हेलो जेएनवीएंस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो जैसा कि यू ऑल नो कि 18 जनवरी को आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया है और विद इन 2 मंथ्स आपको उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि हम मान के चल सकते हैं कि मार्च में मिल जाएगा आपको रिज़ल्ट देखने को। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना भी दिया है, आप जल्दी उसको देखेंगे। तो एग्ज़ाम दे दिया है, रिज़ल्ट आने वाला है जिसमें हम देखेंगे हमारे कितने मार्क्स बने हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो रहा है जेएनवी में या नहीं हो रहा है। इसके अलावा ना एक पॉइंट जो रहता है बच्चों के माइंड में वो ये है कि सर हम गए एग्ज़ाम देने के लिए, ओएमआर शीट हमने वहाँ पे फिल करी, वो सर्कल हमने फिल आउट वहाँ पे किया, जिसका ऑप्शन हमें लगता है कि ये वाला सही है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम वहाँ पे सर्कल करके आए हैं। तो क्या जिस कमीशन के पास वो कॉपीज जाएगी हमारी, यानी कि एनवीएस आपका एग्ज़ाम कराता है, ठीक है, अगर उनसे कोई त्रुटि हो जाती है यानी कि मिस्टेक हो जाती है, तो क्या उसके कारण हम ये कर सकते हैं कि हम अपील कर दें कि नहीं आपने सेलेक्ट सही नहीं किया है। ठीक है। क्या हम दोबारा से रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है। कैन वी अपील। तो इन सब का एक क्वेश्चन आता है, डाउट आता है बच्चों के मन में। ठीक है। उस पर मैंने सोचा कि बताना चाहिए यार जेएनवी के बच्चों को कि ऐसा आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कि आपके पास वो अधिकार है कि कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो मैंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंट देखा कि ये चीज़ बताने वाली है। ठीक है। जैसे कि आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड स्टूडेंट्स में वंडर इफ दे कैन चैलेंज और अपील दी रिजल्ट। अपील वो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। टू नो दैट द एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है डज नॉट एक्सेप्ट द चैलेंजेस फॉर रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब वही होता है कि जो उन्होंने आपकी आंसर शीट को चेक करके भेजा है आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं उसका दोबारा रिवैल्यूएशन हो, एनालाइज हो, यानी कि दोबारा वो रीचेकिंग में जाए। ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है। इसको लेके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ओएमआर शीट जो हमारी हम फिल करके आए हैं, जो ऑप्शन वाइज ऑप्शन यहाँ पे है, फर्स्ट का मुझे फोर्थ लगता है, पर एनवीएस ने गलत कर दिया है, किसी भी कमीशन ने गलत कर दिया जो एग्ज़ाम कराता है ओएमआर शीट पेन पेपर बेस्ड, तो अपील कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे पर्टिकुलरली विशेष रूप से यहाँ पे एनवीएस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके। तो ऐसा होता है कि नहीं होता, इस पर फटाफट जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन। ये बिल्कुल ही पर्टिकुलर हमारा एनवीएस को लेके रहेगा और किसी कमीशन का यहाँ पे मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। रीज़न है वाई एनवीएस डज नॉट अकोमोडेट रीचेकिंग रिक्वेस्ट। एनवीएस की तरफ से आप नोटिफिकेशन भी देखेंगे अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एनवीएस ने बोला है कि हम एक्सेप्ट करते हैं ऐसी रीचेकिंग के लिए अगर हमारे पास कोई अपील आती है, तो साफ मना कर देते हैं। ऐसा उनका मॉड्यूल नहीं है, उनका कार्य करने का तरीका ही नहीं है, उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है, उनके प्रोसीजर में नहीं है, पैटर्न में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने सही किया था उन्होंने गलत कर दिया, तो आपके पास ऐसा नहीं है कोई भी अपील करने का मौका कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको नीड भी नहीं है करने की। क्यों? क्योंकि वो गलती नहीं करते हैं। कैसे? अभी बताता हूँ आपको। देखो, उनकी तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन होता है, यानी कि बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से आपकी जो ओएमआर शीट है वो चेक होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जो ओएमआर शीट होती है वो कोई सर टीचर आपके चेक नहीं करते, जैसे सीबीएसई या जो भी बोर्ड है पहले के टाइम पे बोर्ड्स के पेपर में ऐसा होता था कि टीचर्स चेक करते हैं, अभी भी होता है। ठीक है। वो नहीं सिस्टम होता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ओएमआर शीट में इसलिए बोलते हैं कि अच्छे से फिल आउट करके आओ सर्कल को, वो कंप्यूटराइज्ड होता है, स्कैन होती है वो ओएमआर शीट मशीन में जाने के बाद, उसके बाद कंप्यूटर उसको एनालाइज करता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, तो जो सर्कल आप वहाँ पे करके आए हो वो उसी को पिक आउट करेगा एज योर फाइनल आंसर। मशीन्स गलती नहीं करती है, कंप्यूटर गलती नहीं करता है। ये पॉइंट नंबर 1 है। ओएमआर शीट्स चेक बाय कंप्यूटर, मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर चेक करता है, जो कि एरर के चांसेस नहीं होते हैं उसमें। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी। ट्रांसपेरेंसी इसलिए होती है कि कंप्यूटर चेक करता है, ये बात सब जानते हैं, और यही कंसिस्टेंट ही चलते आ रहा है उनकी तरफ से कि कंप्यूटर ही चेक कर रहा है, कोई भी इसमें फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, कोई जाके ऐसे मैं जाके वहाँ पे चेक नहीं कर रहा है, कोई और टीचर जाके वहाँ पे चेक नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। नो स्कोप फॉर मिस्टेक इन मार्किंग। कोई भी मिस्टेक का यहाँ पे लूप होल, कोई स्कोप रहता ही नहीं है। अगेन वही वाली बात है कि कंप्यूटर यहाँ पे करता है। और फाइनलिटी ऑफ रिजल्ट का मतलब ये हो गया बच्चों
कि जो रिज़ल्ट आपका एनवीएस ने पास कर दिया वही फाइनल होगा, उसके ऊपर बाद में कोई भी आपकी तरफ से अपील है वो नहीं देखी जाएगी, ठीक है। और नीड भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, उनकी तरफ से गलती होती ही नहीं है, इसलिए चैलेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चैलेंज दी रिजल्ट कि ये सही नहीं है, इसको ऐसे करो, नहीं कर सकते आप, ये राइट आपके पास नहीं रहता है जेएनवी के बच्चों के पास, ठीक है। तो अब सर ठीक है, आपने बता दिया अपील नहीं कर सकते, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होती, तो क्या समरी निकलेगी इन सब चीज़ों की, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, फाइनलिटी रिजल्ट मैंने बता दिया आपको कि ओएमआर शीट आपकी बिल्कुल एक्यूरेसी वहाँ पे मेंटेन होती है, बिल्कुल फेयर होता है, कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक को दे दिए नंबर दूसरे को नहीं दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पे एक्यूरेट ओएमआर शीट उनकी तरफ से वहाँ पे चेक की जाती है कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा, ठीक है। पॉलिसी को लेके काफ़ी रिजिड रहते हैं, अपनी पॉलिसी को वो चेंज करते नहीं है, ना उनकी ऐसी कोई पॉलिसी है कि वो रीचेकिंग को एंटरटेन करते हैं, और ना ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो रिजिड है। इसका मतलब यही रहता है, एडहेरेंस का मतलब काफ़ी रिजिड है, अपनी पॉलिसी को लेके चेंज नहीं करते, ठीक है। स्ट्रिक्ट हैं काफ़ी, आप कह सकते हो इजी लैंग्वेज में, ठीक है। जो भी उनकी पॉलिसी रहती है रीचेकिंग को लेके वो चेंज नहीं करते हैं। फोकस ऑन प्रिपरेशन, वही है कि आपके हाथ में जो है वो ये है कि आपने जो प्रिपरेशन की है और आप एग्ज़ाम दे के आ चुके हो, आपको उसी पे भरोसा रखना है, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। ऐसे डाउट्स आ रहे थे, आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, इट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन कि कैन बी चैलेंज, हम कर सकते हैं चैलेंज कि नहीं हमारा आंसर नहीं है, नहीं गलत है ऐसा, तो इसलिए इसको उठाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था टॉपिक को, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अभी के लिए इतना ही है कि एंटरटेन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो। आई होप आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, और उनकी तरफ से गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो निश्चिंत हो जाओ। कहीं वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि सर मैं तो करके आया था, अब पता नहीं क्वेश्चन ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। रीजंस डाउट्स हमारे पास आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। एनवीएस बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, ऑथेंटिक तरीक़ों से ही अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट भी करवाता है और ओएमआर शीट की चेकिंग भी करवाता है, तो उनकी तरफ से एरर के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। इट जस्ट कि जो डाउट्स थे उसको पुटअप करना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए उसको एक वीडियो में फ्रेम किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, और जो कि आपको समझ में आ भी गए होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर लगता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, हम आपको रिवर्ट कर देंगे। टिल देन रिजल्ट आने का वेट करो, खाओ पियो, मस्त रहो, खेलो और खुश रहो, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।